ये जो संतोष रेणु यादव जो तुम बार बार तुम बोलते रहते हो कि नहीं बाबा जो है सो इस प्रकार का है, बाबा ढोंगी है, तो अगर तुमको पता करना है तो जाकर के वहाँ पर पता करो जहाँ पर उनका दिव्य दरबार लगता है। जाकर पता करना है तो मध्य प्रदेश में पता करो कि उनका क्या अस्तित्व है, या फिर उन लोगों से पता करो जिनका दिव्य दरबार में पर्ची निकला है। तुम लोग घर में बैठ करके खाली भोंबो भोंबो कर रहे हो, उससे कुछ नहीं। वो हनुमान जी की शक्ति है और उस शक्ति के बदौलत वो काम करते हैं, वो बिना शक्ति के नहीं काम करते हैं। और जो लोग ये सब जो हल्ला कर रहा है ना, इस सबका बाबा बोलते हैं एक लाइन में कि ठटरी बांध देंगे। इस सही में इन लोग का ठटरी बना विनाश, काले विपरीत बुद्धि लोग बोलता है ना, इस सबका विनाश आ गया है। जो लोग विरोध कर रहा है उनका विनाश आ गया है। वो लोग विनाश में आकर के नहीं, मछली जब पानी में नहीं रहती तड़पड़ाती है, इस पर तड़पड़ा रहा है सब। अब बहुत जल्दी में इन लोग का लालू जी खराब है ना, लालू जी का बेटा खराब है, सारे लोग ठीक ठाक है, लेकिन उनका जो लोग कुछ लोग हैं जिन लोगों को कुछ लोग को बढ़ावा दे चुके हैं, वो लोग उन लोग के चलते वो लोग बदनाम हो रहे हैं। तेजस्वी यादव आज तक कभी एक लाइन इस पर बोले हैं? अरे बोले हैं जिस पे नहीं बोले हैं ना। तेज प्रताप यादव बोले हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव को भी लोग बुलवाता है जबरदस्ती करके, तब तेज प्रताप बोलते खाली घर में रह करके खाली भोमो भोमो करता है, बाहर में तो निकल के आने का टीआरपी के लिए किसी को गरिया देगा मां बहन टीआरपी के लिए। यही है कि कोई लोग उसको गरियाने वाले नहीं है। जिस दिन हिंदू के लोग अगर जग करके सही में अगर उसको गरियाना चालू कर देंगे ना, उस दिन वो पूंछ लेकर के भागते फिरेगा, उसको कोई बचाने वाला नहीं। वहाँ पे लाखों लोग था, वो सब पगला था। अब तो ये तो समझने का बात है ना कि जो बड़े बड़े लोग, जो लोग पढ़े लिखे हुए लोग, जब उनके दिव्य दरबार को, जब दिव्य शक्ति को जब उनके जान गए, तो वो लोग जानने के बाद में जाकर के बाबा से मिलने के लिए 3-3 बजे रात तक लोग पनास होटल के सामने में लाइन लगा कर बैठा हुआ रहता तो कह रहा था कि सब पगला गया इसलिए। तो अब तो सबसे अगर उतना लोग पागल हो गया, अगर वही एगो अच्छा है तो सब समझ ही सकते हैं कि कितना अच्छा है, कितना पागल है, कितना बढ़िया है, कितना खराब है। उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि पनास होटल के पास में क्या हो रहा था। ये सब बाबा का कमाल है। और कृष्ण शास्त्री आए हुए थे तो काफी लोग विरोध कर रहे थे, और जाने के बाद फिर से विरोध कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश भैया हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे हैं भैया? खूब बढ़िया भाई। अच्छा ये बताइए कि संतोष रेणु यादव है जो कि पूरा आए थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, तो विरोध कर रहा था, अब जाने के बाद भी विरोध कर रहा है। देखिए, ये जो संतोष रेणु यादव जिसका नाम है, ये ऐसा आदमी है कि अपने आप को सुर्खियों में बने रहने के लिए ये कुछ बोल सकता है। और देखे होंगे हम लोग उस मर्यादा में तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को वो संस्कार मिला हुआ है। उस संस्कार में हम लोग जा भी नहीं सकते जिस संस्कार में कोई बात करता है आदमी, क्योंकि उसके संस्कार में हम लोग कभी भी बात नहीं करेंगे। रह गया बात की बाबा का विरोध करने का, तो वो तो उन लोगों को समझना चाहिए ना, जो लोग की बाबा का से मिलने के लिए कितना लोग लाइन लगा करके तरेत में बैठे हुए थे, आप देखे थे ना, लाखों लोग वहाँ पे पहुंचे हुए थे, लाखों में लाखों पहुंचे हुए थे, और तब पर भी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। अरे वो अगर औकात है अगर किसी में, तो वो औकात सिर्फ एक बाबा में ही था, जो कि वहाँ पर 10 लाख की संख्या का भीड़, एक 21 साल का युवा जो है सो लगा दिया मात्र आकर के कितना दिनों के अंदर में, मात्र 1 दिनों के अंदर में। पहला दिन भीड़ था 2 से 2.5 लाख का, और दूसरा का दिन भीड़ हो गया एक बार 10 लाख का है, और लास्ट दिन का देखे कि ये क्या हाल हुआ। तो ये बाबा का शक्ति था, बाबा का दिव्य दरबार का शक्ति था। और ये जो संतोष रेणु यादव जो तुम बार बार बोलते रहते हो कि नहीं बाबा जो है सो इस प्रकार का है, बाबा ढोंगी है, तो अगर तुमको पता करना है तो जाकर के वहाँ पर पता करो जहाँ पर उनका दिव्य दरबार लगता है। जाकर पता करना है तो मध्य प्रदेश में पता करो कि उनका क्या अस्तित्व है, या फिर उन लोगों से पता करो जिनका दिव्य दरबार में पर्ची निकला है। तुम लोग घर में बैठ करके खाली भोंबो भोंबो कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मनोज तिवारी का भी उल्टा सीधा बोल रहा था। देखिए, मनोज तिवारी हिंदू है ना जी, वो आए थे हिंदुत्व को काम करने के लिए। हम किसी को नहीं बोलते हैं कि कोई भी मुस्लिम को हम लोग नहीं मानते हैं, किसी भी जाति को हम लोग, किसी भी जाति को बाबा क्या बोलते हैं कि तुम लोग जाति को छोड़ दो, जाति को गोली मार दो, ऐसा कुछ बोलते हैं। अरे ये बोलते हैं कि सनातन, कोई भी आदमी यही करता है। आप भी अगर हिंदू रहिएगा तो सोचिएगा कि हिंदू रहिएगा तो जाकर के किसका पूजा कीजिएगा? हनुमान जी का, शंकर जी का, पार्वती जी का, उसी का पूजा कीजिएगा। मस्जिद में तो जाइएगा नहीं, या मस्जिद के लोग जो मुस्लिम भाई लोग होंगे वो लोग मंदिर में तो जाएगा नहीं, जब भी जाकर पूजा करेगा तो इसी पूजा करेगा। तो इसको ना समझना चाहिए कि तुम जब मनोज तिवारी हिंदू हैं तो आए थे बाबा के साथ में, तो कौन बड़ा गुनाह कर दिया आकर के? गुनाह तो कोई किए नहीं है, तुम आज उनका विरोध कर रहे हो। रिंकिया पगला है तो ये देखिए, अरे ये खुद ही पागल हो गया है, इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं बचा हुआ है, और इसको अब मेंटल हॉस्पिटल रांची जाना चाहिए। जब तक रांची नहीं जाएगा तब तक उसका कोई भी इलाज संभव नहीं है। और इसको, और एक चीज बता रहे हैं, जो बार बार लोग बोलता था कि लालू जी का सरकार में लोग खराब थे या लालू जी का सरकार खराब था, ना लालू जी खराब है ना लालू जी का बेटा खराब है, सारे लोग ठीक ठाक है, लेकिन उनका जो लोग कुछ लोग हैं जिन लोगों को कुछ लोग को बढ़ावा दे चुके हैं, वो लोग उन लोगों के चलते वो लोग बदनाम हो रहे हैं। तेजस्वी यादव आज तक कभी एक लाइन इस पे बोले हैं? अरे बोले हैं जिस पे नहीं बोले हैं ना। तेज प्रताप यादव बोले हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव को भी लोग बुलवाता है जबरदस्ती करके, तब तेज प्रताप बोलते हैं, लेकिन वो भी मर्यादा में रह करके बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो संतोष रेणु यादव है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे भैया कौन यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष? कौन उसको यदुवंशी सेना का बनाया है क्या? और ज्यादा लोग नहीं है बिहार में, वो लोग कहाँ ऐसा है उसका जैसा पागलपन लेकर बोल रहा है। आप देखे होंगे उस वीडियो में पूरा एकदम गंजिया उंजिया खोल करके, और ऐसे ऐसे लग रहा था सही में पागल हो गया है। मैंने ऐसे लोग पागल होता है। आज जिसको बोल रहा है कि राम कृपाल यादव पागल हैं, जाके पता कर लीजिएगा राम कृपाल यादव के बारे में, राम कृपाल यादव का पाटलिपुत्र के एरिया में उनका क्या अस्तित्व है। तो उसको तो उस मालूम नहीं है, ये तो खाली घर में रह करके खाली भोंबो भोंबो करता है, बाहर में तो निकल के आने का टीआरपी के लिए किसी को गरिया देगा मां बहन टीआरपी के लिए। यही है कि कोई लोग उसको गरियाने वाले नहीं है। जिस दिन हिंदू
के लोग अगर जग करके सही में अगर उसको गरियाना चालू कर देंगे ना, उस दिन वो पूंछ लेकर के भागते फिरेगा, उसको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। बात को समझ लीजिएगा। और मनोज तिवारी के एक और बोला था कि एक गाना आया था वो ही पूरा कर देखो ना कि तुम ये भी तो गायक था ना, भोजपुरी गायक है ना था, काहे को इसका गाना हिट किया, अरे काहे नहीं तुम हिट करा लिया। लेकिन आज देखो कि मनोज तिवारी एक सांसद भी हो गए, एक बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं, एक बहुत अच्छे गायक भी थे, और उसके बावजूद भी आज यहाँ तक पहुंच गए। तुम्हारा भी औकात है तो तुम भी पहुंच के दिखा दो। तुम दूसरे का पैर मत खींचो और दूसरे का विरोध मत करो। अगर तुमको करना है तो आकर के सामने से अगर कुछ कर सकते हो तो किसी का भला कर दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हमेशा ये लोग जातीयता के आड़ में जो है किसी को गाली देने का काम, और किसको गाली देगा, हिंदू लोगों को ही गाली देता, और क्या किसी को गाली देता? जाति में हो क्या जातियों को तो गाली देता है, रामकृपाल यादव बात है। अरे काहे अगर मुसलमान गाली देगा, काहे गाली देगा? गाली क्यों देगा? काहे गाली देगा भाई? किसी को कोई भी जाति को गाली देने का उसका कौन अधिकार दे दिया है कि किसी को भी गाली देगा? काहे देगा? किसी को भी गाली देने का उसको अधिकार नहीं है। उसको सबको बराबर नजरों से देखना पड़ेगा, और पागलपनी बंद कर दो। अगर नहीं पागलपनी तुम अपना बंद किया तो लोग तुम्हारा पागलपनी बंद कर देंगे, ध्यान रखना। संतोष रेणु यादव कहते कि बीजेपी के जितना नेता है सब पगला गया है, और जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो आए हुए थे वहाँ पे लाखों लोग था, वो सब पगला था। अब तो ये तो समझने का बात है ना कि जो बड़े बड़े लोग, जो लोग पढ़े लिखे हुए लोग, जब उनके दिव्य दरबार को, जब दिव्य शक्ति को जब उनके जान गए, तो वो लोग जानने के बाद में जाकर के बाबा से मिलने के लिए 3-3 बजे रात तक लोग पनास होटल के सामने में लाइन लगा कर बैठा हुआ रहता तो कह रहा था कि सब पगला गया इसलिए। तो अब तो सबसे अगर उतना लोग पागल हो गया, अगर वही एगो अच्छा है तो सब समझ ही सकते हैं कि कितना अच्छा है, कितना पागल है, कितना बढ़िया है, कितना खराब है। उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि पनास होटल के पास में क्या हो रहा था। ये सब बाबा का कमाल है, और बाबा जो है सो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बोले हैं, वो हिंदू राष्ट्र सही में बना करके मानेंगे, क्योंकि उनके अंदर में जुनून है, उनके अंदर में वो हनुमान जी की शक्ति है, और उस शक्ति के बदौलत वो काम करते हैं, और बिना शक्ति के नहीं काम करते हैं। और जो लोग ये सब जो हल्ला कर रहा है ना, इस सबका बाबा बोलते हैं एक लाइन में कि ठटरी बांध देंगे। इस सही में इन लोग का ठटरी बना, विनाश, काले विपरीत बुद्धि लोग बोलता है ना, ये सबका विनाश आ गया है। जो लोग विरोध कर रहा है उनका विनाश आ गया है। वो लोग विनाश में आकर के नहीं, मछली जब पानी में नहीं रहती तड़पड़ाती है, इस पर तड़पड़ा रहा है सब। अब बहुत जल्दी में इन लोग का अस्तित्व खत्म होने वाला है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि किसी भी एक आदमी को नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ओनली फॉर ऑन संतोष रेणु यादव को बोल रहा हूं कि उसको नहीं समझ में आता है। बाकी कोई भी उस समाज के लोगों की इसमें गलती नहीं है, लेकिन ये पता नहीं कैसे ये पैदा हुआ है। इसके बाप भी इसको कहीं ना कहीं अगर देख रहे होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं शर्म के मारे में अपना मुंह छिपा ले रहे होंगे कि मैं कैसा ऐसा नालायक बेटा को पैदा कर दिया, जो कि मेरा बेटा जो है सो आज आकर के हिंदुत्व पर ही इतना सारा अभद्र टिप्पणी नाम कमाने के लिए अपना माँ बहन को भी गालियां दे रहा है। कुछ कर लेगा भाई, वो कुछ कर लेगा। देखे ना, अभी तक गंजी खोला है, कुछ दिन के बाद देखिएगा, कुछ दिन के बाद देखिएगा बिना गंजी का अच्छा करके आकर रोड पर लंगटा घूमेगा। ठीक है ना, वो नंगटा नाच कर सकता है, उसके पास कुछ भी अस्तित्व नहीं, वो नंगटा नाच करने के लिए तैयार है। उसी का नाम है संतोष रेणु यादव। तो अभी इनसे बातचीत की है, आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।